पिछले एपिसोड में आपने देखा जीनिस ने हमारे वॉरियर्स से किया कुछ वादे और अब हमारे जीनिस ने ना सिर्फ उन वादों को निभाया बल्कि उनके सपनों को हकीकत में बदला। बहुत 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 स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है आपको? आज मैं बहुत ही खुश हूँ। पहला मेरा ख्वाहिश थी कि एक अच्छा फ़ोन चाहिए जो मुझे मिल गया। कंटेंट के लिए मुझे लाइट्स, ट्राइपॉड्स और भी बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत था जो भी मुझे मिल गया। जिन्हें लाख तक का माल भरने के लिए पैसा दिए और दूसरा मुझे मम्मी के ऐसा मंगलसूत्र चाहिए था वो मुझे गिफ्ट में आ चुका है। जितना भी थैंक यू बोले उतना कम है कि झुकेगा नहीं साला से मुझे मदद मिल रहा है तो आगे चल के मैं खड़ा होकर दिखाऊं। क्योंकि मेरी बेटी स्कूल छोड़ के घर पे बैठी थी, उसके लिए भी उन्होंने विश मेरी पूरी की है। तो जो जिन्हें उन्होंने किया है, तो जो लाइफ में मुझे अब मौका मिला है ना, तो मैं रुखसाना को कहना चाहूंगी कि मेरा टेंशन आ चुका है, बस मुझे जाना है अभी। बिल्कुल, आप जो है हमारी बहुत ही कमाल की वॉरियर है। आई एम श्योर कि जितने भी लोग देख रहे हैं आपको देखकर बड़े इंस्पायर होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये शो आगे से आगे जाए। आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा है, इसी का नाम है झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं साला। ऐसा कितनी बार होता है कि हम एक ड्रेस खरीदते हैं, एक दो बार पहनते हैं और फिर फेंक देते हैं। क्यों? अरे ओल्ड फैशन हो गया। और जैसे ही लेटेस्ट फोन या लैपटॉप लेते हैं पुराने को बाय बाय। पर छोड़ो ना, कबाड़ी तो है, इतना तो चला है यार। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी ओल्ड फैशन ड्रेस किसी के लिए नई ड्रेस बन सकती है और वो फोन या लैपटॉप जो हमारे लिए आउटडेटेड हो, कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट उसके इस्तेमाल से अपनी पढ़ाई कर सकता है और अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। इसीलिए कुछ भी बिना सोचे समझे फेंकने से पहले ये बात हमेशा याद रखना, किसी का कबाड़ किसी और के लिए खजाना हो सकता है। खास तौर पर उनके लिए जो जानते हैं इस खजाने का सही इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे हमारे वॉरियर्स। आज ये वॉरियर्स खोलेंगे अपनी किस्मत का ताला, क्योंकि इनका लाइफ में एक ही फंडा है, कुछ भी करेगा पर झुकेगा नहीं साला। लड़ेगा जिएगा झुकेगा नहीं साला मैं, टूटेगा नहीं साला मैं, रुकेगा नहीं साला मैं, झुकेगा नहीं साला। नमस्ते इंडिया, मैं सुरेश मेनन आप सबका स्वागत करता हूं बूस्टर वाटर प्रेजेंट्स झुकेगा नहीं साला में, पावर्ड बाय राइस वाइज। तो स्वागत करते हैं हमारे जीनिस का प्रत्युष भारतीय, अपर्णा ठक्कर, ब्रिजेश लोहिया जी और राकेश कोठारी जी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक एक करके हमारे वॉरियर्स यहां आएंगे, अपनी कहानियां सुनाएंगे। जीनिस और जनता दोनों मिलकर करेंगे वोटिंग कि किस किस की कितनी विशेष पूरी होनी चाहिए और फैसला दोनों के वोट्स को मिला के किया जाएगा। अगर वोट 0 से 25% के बीच में है तो उनकी एक विश पूरी होगी, और अगर 26 से लेकर 50% के बीच में है तो 2 विशेष पूरी होंगे, और अगर 50 से 75% वोट्स मिलेंगे उनको तो उनके 3 विशेष पूरे होंगे, और अगर 75% यानी कि 75% से ज़्यादा प्रतिशत मिले तो उनके सारी की सारी विशेष पूरी होंगे। लेकिन कौन कौन से विशेष पूरे होंगे वो सिर्फ हमारे जीनिस डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो बुलाएं हमारे वॉरियर्स को। एक ऐसी वॉरियर जिनकी स्पिरिट है एक स्पोर्ट्स वुमन की और पर्सनालिटी है एक गर्ल बॉस की, है ना किलर कॉम्बिनेशन। प्लीज वेलकम। हाय, मेरा नाम पिंकी है। मैं 28 एज है मेरी और मैं कुर्ला में रहती हूँ और मैं क्रोशेट आर्टिस्ट हूँ। क्रोशेट मीन्स जो उलन का होता है ना, जैसे अपने पहले दादा नानी वो सब मतलब बनाते थे वो, वैसा जैसे मैंने ये गले में पहना है तो इसका ही मैं काम करती हूँ। उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ, जैसे कि इयररिंग्स हो गया, नेकलेस हो गया, ऐसे ज्वेलरी बनाती हूँ, फिर उसमें फ्लावर्स बनाती हूँ, बेबीज़ के सॉक्स हो गए, फिर भगवान के कपड़े जैसे भगवान को कपड़े पहनाते हैं मैं वो सब बनाती हूँ। तो और ये सब मैं सेल करती हूँ। तो जैसे मैं सेल करती हूँ, सेल करने जाती हूँ तो बहुत लोगों को याद आ जाती है कि उनके घर में भी पहले किसी ने ये सब बनाया, तो उनको भी मतलब वो ख़रीदने बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी लोगों के पास ज़्यादा इतना टाइम नहीं रहता है कि वो सब वो बनाए। तो इसके लिए मैंने ये स्टार्ट किया कि
मतलब मैं भी जो भी अपना पहले का कल्चर जो चालू है मैं उसको मतलब चालू रखूँ ऐसा। मेरा मतलब स्टडी जो है ग्रेजुएशन हुआ है मेरा, लेकिन मैंने म्यूनसिपालिटी से स्टडी किया है। फैमिली बहुत कंडीशन हम लोग का पहले से ख़राब था और मेरे आई जॉब करते थे, तो इसके लिए हम लोग घर पे माल बिल बनाने के लिए लाते थे, जैसे टिकली विकली लगाना होता है वो सब लगाने का हम लोग काम करते थे। और मेरे मम्मी ने ही हम लोग को मतलब बड़ा किया। मेरी दीदी है और मैं हूँ, दीदी का शादी हो गया है। और जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे पापा ना बहुत ड्रिंक करते थे, तो उनका लीवर डैमेज हो गया था, तो उनका डेथ हो गया। छोटे मोटे कंपनी में पैकिंग का काम होता है वो मैंने किया, 10th तक वो किया। फिर 10th होने के बाद मैंने कॉल सेंटर में मेरा जॉब लगा, फिर मैंने वो जॉब किया। मेरा स्टार्टिंग से ये था कि मुझको छोटा सा कुछ तो बिजनेस करना है। फिर मैंने ये सीखा क्रोशेट का काम। मैं रेंट पे रहती हूँ ना, तो मतलब एक साल में से चेंज करना पड़ता है घर। तो फिर मैं नाला सुपारा चले गई थी रहने के लिए, तो वहाँ से थोड़ा ट्रैवलिंग मुश्किल हो जाता है। रात में मैं इतना जा नहीं सकती थी, बाहर खड़े रह के सेल नहीं कर सकती थी, तो थोड़ा रिस्क लिया और ट्रेन में स्टार्ट किया सेल करना। तो आपके विशेस क्या है? कोई विश नहीं है मेरा ऐसे कोई, लेकिन फिर भी अगर जैसे कोई मार्केटिंग का या कोर्स होगा, और जैसे अगर मैं ये जो बनाती हूँ वो अगर मेरे को सिखाने मिले किसी को, मतलब मैं और भी जन को सिखा पाऊँ, तो ऐसा कुछ मैं कर सकती हूँ। ब्रिलियंट। और बाकी की आपके विश? यही तो सबसे बड़ी बात है उसकी कि उसके पास अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद वो सिर्फ 2 ही विशेष मांगना चाहती है, जिसमें भी एक है पढ़ना और दूसरा है पढ़ाना। ब्यूटीफुल। पिंकी जी कितना कमा लेते हो ये सब बेच के? जैसे कि मतलब इसका कुछ फिक्स नहीं होता है, मतलब बोल नहीं सकते कि कितना होगा, लेकिन जॉब से बहुत बेटर है। मैं तो बोलूँगी हर किसी ने छोटा मोटा अपना बिजनेस ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। इसी के लिए शो का नाम है झुकेगा नहीं साला। आपने आपके प्रोडक्ट को कोई ब्रांड नाम दिया है? नहीं, वो सब किया नहीं है मैंने अभी। सिर्फ मेरा आईडी है, मैं वो बता देती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो उससे ही मुझको ऑर्डर आते हैं। तो आप बताइए, आईडी बताइए। क्रोशेट बाय पिंकी। सो यू नो व्हाट पिंकी, ये क्रोशे का जो बिज़नेस है मैं थोड़ा कुछ जानती हूँ, क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म चलाती थी जहाँ पे विमेन एंटरप्रेन्योर्स अपने प्रोडक्ट सेल करते थे, राइट? तो ये मैं बारीकी से जानती हूँ ये प्रोडक्ट को। इसमें ना क्वालिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, राइट? क्योंकि आपने समझिए एक फ्रॉक बनाया तो दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठा फ्रॉक भी सेम दिखना चाहिए। तो ऐसा आप क्वालिटी कंट्रोल वगैरह करते हो या? मैं जैसे सेल करती हूँ ना, सबको क्वालिटी बहुत अच्छा लगता है, उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है, इसके लिए लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। बता सकते हैं आप लाए हो कुछ हमें दिखाने? हाँ, मैंने लाया है आप लोग को देने के लिए। दीजिए, इससे बड़ा मार्केटिंग और कुछ नहीं, प्लीज दीजिए। ब्यूटीफुल। आपके लिए व्हाइट लाया मैंने, Oh, thank you so much, so sweet. थैंक यू वेरी मच। Thank you. See, it's so pretty. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो टाइम आ गया जहाँ पे वोटिंग होने वाला है। तो वोटिंग स्टार्ट्स नाउ। वोटिंग खत्म हो चुकी है। ऑडियंसेस और जीनीज के वोट्स को मिला के इनको 50% वोट्स मिल चुका है और इनके दोनों के दोनों विशेष पूरी हो चुकी है। और साथ ही साथ में मेरी तरफ से आपकी माता जी को एक साड़ी आप गिफ्ट कीजिए। हाँ, तो इस दिवाली में वो पहने। और मेरी तरफ से पिंकी आपको जो भी पसंद आए वैसे 3 ड्रेस देना चाहूँगा मैं। So I just want to say that मैं अपनी तरफ से आपके लिए और आपके माँ के लिए एक डिनर स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। So please take your mom out for dinner on a Sunday and have fun, and I will bear the bill. थैंक यू। I have liked this so much that हमारे कंपनी में हम दिवाली में ऐसे लगभग 300 से 400 गिफ्ट्स हम लोग दिवाली पे देते हैं। तो एक 400 पीस का ऑर्डर मैं आपको देना चाहूँगा। यही है मंच जहाँ आप दिल से बोलेंगे, मेहनत से काम करेंगे और अपने हौसला को हमेशा बुलंद रखेंगे, क्योंकि झुकेगा नहीं साला। थैंक यू सो मच पिंकी फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। भागने का सोचा मगर इसे दिल ने लड़ेगा, जिएगा, झुकेगा नहीं। प्रत्युष जी, ये मंच आपके लिए कितने मायने रखता है? तो बेसिकली जब क्रांति सर ने ये आइडिया हमसे डिस्कस किया कि झुकेगा नहीं साला करके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसके ऊपर हम
लोगों को बुलाएंगे और जो लोगों के अंदर एक अलग जज्बा है काम करने का, उन्हें हम सपोर्ट करेंगे या बैकअप करेंगे। हम वो चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे थे, क्योंकि चैरिटी तो आज मार्केट में हर आदमी अपने अपने हिसाब से कर ही रहा है। प्रॉब्लम यह है कि लोगों को ये पता नहीं कि इन एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरतें जो है वो बहुत छोटी है। इसके माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये छोटी छोटी ज़रूरतें अगर हम पूरी करते हैं तो हम कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप देखो तो इस तरीके के लगभग 1.5 से 2 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स आज फील्ड पे जो लोग काम कर रहे हैं, और इनसे जो टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, लोगों को लगता है कि ये लोग टैक्स नहीं भर रहे, लेकिन 3 लाख से 4 लाख करोड़ रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जब आप एक वड़ा पाव खरीदते हो तो उसने जो बेसन खरीदा है या जो ब्रेड खरीदा है उस पर जो टैक्स लगा है, जो यूटेंसिल्स उसने खरीदे उस पर जो एक्साइज लगी है, इस तरीके से इनडायरेक्टली ये एंटरप्रेन्योर्स 3 लाख से 4 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन करते हैं इंडियन इकोनॉमी में। क्या बात है, वाकई प्रतीश जी बहुत अच्छी बात कही आपने। अब आ रहे हैं हमारे वॉरियर मुंबई के आकाश महेंद्र राजभर। जब नाम ही आकाश हो तो सपने आसमान छूने के क्यों न देखें। प्लीज वेलकम आकाश। नमस्कार आकाश, कैसे हैं आप? बढ़िया। सुना है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं। जो 8 साल पहले की बात है, सिर्फ मेरे को पहले ऐसा था कि यार डांस करना अच्छा लगता है, पार्टियों में डांस करना अच्छा लगता है, इन लोगों को देख रहा कोई ऐसा लड़कियों को लेकर नाच रहा है, यार अच्छा लग रहा है। जब मैंने डांस चालू किया था मैं अपनी खुशी के लिए डांस करता था, बट अब डांस इसलिए करता हूँ कि लोगों को उनसे कनेक्टिविटी होती है, तो वो मुझे हैप्पीनेस लगता है, क्योंकि मेरे वजह से बहुत से लोगों को खुशी मिलती है देख के। क्योंकि पापा के पास उतनी हैसियत नहीं कि बड़े डांस क्लास में डाल पाए, तो कुछ टाइम ऐसे निकलने के बाद मैंने गार्डन में दादर शिवाजी पार्क में एक जॉर्ज वेदी करके सर थे मेरे, तो उनसे एक दिन ऐसे पूछा, सर मैं भी आपके पास प्रैक्टिस करने आ सकता हूँ, आपकी फ़ीस क्या होगी ये बताना पहले। मैंने ये उनसे पूछा था, तो उसने कहा था मुझसे कि ये गार्डन है, गार्डन सबके लिए होता है, यहाँ पर किसी चीज़ की मोल तोल नहीं होती, अगर हम सीख रहे हैं तो आप भी सीख पाओगे यहाँ पर आके। तो मैं वहाँ पर जाके उनको देख के सीखता था। तो कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि 3 महीने बाद वो भी चले गए, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था, लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा था मेरे पास, वो थी सबसे बड़ी परछाई है मेरी। आज भी मेरे आई लव यू, क्योंकि मैंने पूरा डांस 8 साल तक अपने शैडो से सीखा हूँ, तो मैं अपने शैडो को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। आई लव यू सो मच। मेरा बचपन एक हिसाब से तो स्कूल से ट्यूशन से उसके बाद में प्रैक्टिस के बाद में घर पे, ये मेरी ज़िंदगी थी। बचपना ऐसे ही निकला। देन जब डैडी ऑफ हो गए, तो डैडी ऑफ होने के बाद से कि ज़िम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा थी, तब से मैंने जॉब करना चालू कर दिया था। आकाश के पापा जब ऑफ हुए ना, वो 12 साल का था, 13 साल का, तो बोलते हैं ना बच्चे को पढ़ाई लिखाई या कुछ करना है। घर के हालात हमारे ऐसे नहीं थे कि हम उनको कुछ ये कर पाए, फिर भी थोड़ा दिन पढ़ाई किए, और उस उम्र में वो लड़का मेरा मतलब सुबह पेपर डालने का काम किया, दूध डालने का काम किया। सुबह 6 से लेके 8 पेपर लाइन, 9 से रात के 1 बजे तक कैफ़े का टाइम था, उसमें 4 घंटे का ब्रेक मिलता था शाम के 4 से 8। मैं बोला यार ये खाली टाइम था, पहले 2 महीना उसको प्रैक्टिस में यूज़ किया। फिर उसके बाद मैं एक टाइम ऐसा आया कि मेरे बड़े भाई से मैंने पूछा, मम्मी से भी पूछा, मम्मी डांस करना है मेरे को, फिर से शुरुआत करनी है। तो वो बोले ठीक है, तू करना चाहता है, तू कर पाएगा? बोला हाँ। घर में बड़ा हूँ, बट तो भी जितनी जिम्मेदारी मेरे को उठाना चाहिए वो मेरा छोटा भाई उठा लेता है, आकाश उठा लेता है। क्या है क्या नहीं, सब हर एक छोटे छोटे काम के लिए मेरे को भी हेल्प करता है कि नहीं भाई ये है वो है। खाली इतना मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई कुछ अच्छा करे और मेहनत करके आगे बढ़े, और डांस में जितना किया है तो सोचता हूँ कि डांस में उसका नाम हो जाए। तो मैं कार्टर रोड पे हर रोज़ अपनी स्टेज परफॉर्म करता हूँ, आज भी करता हूँ, एवरी डे। पर्सनली आकाश की नहीं आती, और जब ये करता है ना डांस, तो मेरी जो रूह है ना वो खुश हो जाती है। He dance good, like the step he does very hard. I used to dance during college days, तो मुझे पता है। और पब्लिक में इतने लोगों के सामने डांस करना इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। इनका डांस मुझे बहुत अच्छा लगा। फॉर श्योर एक बेटर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पर अपना टैलेंट शोकेस कर सके। एक बार देख सकते हैं कुछ आपका?
जरूर दिखाओ कुछ तो भी। कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? यस, म्यूजिक प्ले करें। जेब में नहीं पैसे फिर भी सपना बड़ा, हर दिन की जंग में हौसला खड़ा, रात को भूखा सोया फिर भी सुबह चला, टूटेगा पर झुकेगा नहीं साला मैं, झुकेगा नहीं साला मैं, टूटेगा नहीं साला मैं, रुकेगा नहीं साला मैं झुकेगा नहीं साला मैं, पूरी जीत पाव भाजी शान। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप जो क्वार्टर रोड खार में डांस करते हो तो आपकी इनकम उससे कैसे आप उत्पन्न करते हो? 9 से लेके 12 एवरी डे मैं वहाँ पर परफॉर्मेंस करता हूँ, एवरी डे, चाहे वो बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं करूँगा वहाँ पर परफॉर्मेंस। ऐसा है। अभी क्या विशेष है आपकी? पहला विशेष तो ये है सर मेरा कि मैं स्ट्रीट पे विदाउट शूज़ परफॉर्मेंस करता हूँ, बट जब कोई बुलाता है कि बर्थडे पार्टी में आइए, हमारे यहाँ पर आइए शो परफॉर्मेंस करने, एक होता है ना सपना कि नहीं अगर कोई मुझे बड़ा बुला रहा है तो उनके साथ में कहीं अगर बड़े पार्टी में जा रहे तो शूज़ अच्छे होने चाहिए, परफॉर्मेंस करने के लिए अच्छे होने चाहिए। वैसे दूसरा विश क्या है आकाश जी आपका? मैं स्ट्रीट पे ज़्यादा परफॉर्मेंस करता हूँ, तो लोगों को है ना कैसा, अगर हम लोगों के बीच में बैठ रहे हैं ना तो आवाज़ अच्छी जानी चाहिए, अगर आवाज़ अच्छी जाएगी तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा, तो उसके लिए स्पीकर सर। तीसरी विश सर ऐसे है ना कि मैं जब स्ट्रीट पे परफॉर्मेंस भी करता हूँ तो मैं बाहर ट्रैवल भी करता हूँ ना, बहुत से ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जिनके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वो सीख नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास मेरी तरह प्रॉब्लम है कि पैसे नहीं है। मुझे एक छोटी सी एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मैं डांस क्लास डाल सकूँ और उन बच्चे लोग को सिखा सकूँ। चौथी ख्वाहिश ये है कि एक सबसे बड़ा स्टेज हो जहाँ पर लाखों करोड़ों की सन झंकियाँ हो। अगर आई होप कि अगर ये सबका एक सपना होता है, मेरे डैडी नहीं हैं, अगर डैडी होते तो मैं मम्मी डैडी को साथ पे एक बड़े स्टेज पे लाना चाहता था। तो इससे बड़ा स्टेज कहाँ होगा? ये कम से कम 15 लोग 20 लोग देखने वाले हैं। है मम्मी आपकी यहाँ पे? क्या आप ला सकते हैं स्टेज पे? बिल्कुल ला सकते हैं। आपका नाम क्या है मैडम जी? अनीता राजभर। सॉरी अनीता जी, आप रो रहे हैं? नहीं खुशी के आंसू है। सच में मतलब इतना आपने कभी सोचे नहीं थे, आज बच्चा यहाँ तक आया, इनके जरिए हम यहाँ तक, तो जरूर एक अलग सी फीलिंग है, खुशी होनी भी चाहिए। अनीता जी बहुत टैलेंटेड बच्चा है आपका, अभी हमने उसका परफॉर्मेंस भी देखा और जो लेवल पे मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचा है, सच में सलाम है उसको। इसके नाम के जैसे इसका कॉन्फिडेंस भी इसका आकाश छूता है। और आज उसके सारे सपनों में एक सपना ये भी था कि वो आपको लेके इस मंच पर आए, तो हेड्स ऑफ है। आकाश, माता का इतना आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो मुझे नहीं लगता सक्सेस अब से अभी दूर रहेगी। चलिए अब वो वक्त आ चुका है जहाँ पर हम वोट करेंगे और देखेंगे कि आकाश के कितने विशेष पूरी होने वाले हैं आज। चलिए ऑडियंसेस, आप लोग रेडी है? द वोटिंग स्टार्ट्स नाउ। वोटिंग खत्म हो चुकी है। ऑडियंसेस और जीनीज के वोट्स को मिला के आपको मिले हैं 49% वोट। जोरदार तालियां। अब मैं थ्रो करना चाहूंगा जीनीज को कि इनके किन 2 विशेष को आपने पूरा किया। सो आकाश, जो आपके 4 विशेष हैं, 2 सिलेक्ट हुए हैं और उसमें से हमने ऐसे 2 सिलेक्ट किए हैं जिससे आप बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। तो पहला है शूज़, बिकॉज फ्रॉम द टाइम यू एंटर्ड, मुझे तो पता था आप डांसर थे, बिकॉज जैसे आप हिल रहे थे, जैसे आपके क्लोथ्स है, वेरी हिप हॉप। सो आई थिंक शूज़ इज़ समथिंग दैट हम आपको देना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि जब आप लाइव परफॉर्मेंस करते हो, आई थिंक वो एनर्जी जो आती है क्राउड से, वो आपको बहुत पसंद है, राइट? एंड होपफुली वन डे यू विल गो लाइव परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज क्राउड, बट वीड ऑल्सो लाइक टू गिव यू द स्पीकर्स, जिससे आपको एकदम अच्छी ऑडियो आए और लोग आपकी तरफ आकर्षित होके आपका डांस देखें। तो ये 2 विशेष हम आपको पूरे करेंगे। आकाश इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा कोरियोग्राफर है, मैं उसका नाम अब नहीं लेना चाहूँगा, पर मैं आपकी एक मुलाकात उनसे कराने वाला हूँ। वो मेरे काफ़ी करीबी दोस्त है,
जो इंडस्ट्री में सलमान खान से लेके सबके साथ कोरियोग्राफी करते हैं। तो अगर आपकी हुनर होगी तो आप वहाँ से कहीं पर भी पहुँच पाओगे। वहाँ तक मिलाने का जरिया मेरा है, मैं ज़रूर आपको मिलाऊंगा उनसे। Thank you, Anita ji. Thank you, Akash, for being such a wonderful son. God bless you. Thank you. Congratulations. Thank you. अपर्णा जी, एक चीज जो आप चाहती हैं कि लोग इस प्लेटफॉर्म से सीखें, वो क्या है? जब मैं छोटी थी तब मैंने सीख लिया था कि एक वुमन को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने मेरे माँ से सीखा है और मुझे लगता है कि इस मंच के द्वारा ये जो लेडीज़ आते हैं यहाँ पे अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, इससे सारी जो ऑडियंस है, जो तमाम देशवासी देख रहे हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी में एक शख्स होता है जिसका हम शायद सबसे कम शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे पिता। वो पिता जो खुद फटी शर्ट पहने पर बच्चों को नए कपड़े दे, अपना समय खराब हो पर बेटे के हाथ में घड़ी हो। हमारे अगले वॉरियर एक ऐसे ही पिता है, तो मिलते हैं मोहम्मद सलीम से। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं उत्तर प्रदेश यूपी से आता हूँ और मेरे फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। मेरी माँ और मेरी बीवी और मेरे 5 बच्चे, 3 बेटी और 2 बेटे। 2002 में मुंबई में आया एक सपना लेके कि मैं भी अच्छा कमाऊँगा, अच्छा घर बनाऊँगा, अच्छी फैमिली मेरी होएगी, माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी दूँगा। लेकिन वो सपना आज तक सपना ही रह गया और मैं ओवर टाइम काम करता हूँ, दिन में भी काम करता हूँ, रात में भी काम करता हूँ। 20 रुपये रोज़ मिलता था प्लेट धोने का हमको। फिर मुझे लगा ये तो बहुत कम होएगा, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद में मैं एक स्क्रैप के दुकान पे मैं नौकरी ज्वाइन किया। 1500 रुपये पर महीना में मिलता था, 50 रुपये डेली का। 13-14 साल निकाल दिया इसके चक्कर में। फिर मैंने भाड़े पे एक हाथ गाड़ी ली। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं चाय पी के मैं अपनी हाथ गाड़ी से निकल जाता हूँ। पेपर प्लास्टिक उठा, गली गली चिल्लाता हूँ और थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, उसमें से गांव भेजता हूँ। नाइट को भंगार कचरा उठाता हूँ और अपना खर्चा यहाँ पे निकालता हूँ। रात के 200 रुपये मिलते थे। महीने का मेरा सैलरी 15 से 18 हज़ार बहुत हो गया तो 20,000 रुपये हो जाता था और 12 से 13 हज़ार रुपये मैं घर पे देता था। मैं पढ़ा लिखा तो उतना हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ मैं नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं दिल और जान से मेहनत करूँगा, भले ही कुछ भी काम करना पड़े। सलीम जी, आपके विशेष क्या है? मेरी इच्छा ये थी मैं अपने लड़के को डॉक्टर या IAS बना सकूं। दूसरी मेरी विशेष थी कि मैं अच्छे से अच्छा रिश्ता हमको मिले, अच्छे से अच्छा ख़ानदान मिले, उन ख़ानदानों में अपनी बच्चियों की शादी कर सकूं। और उसके बाद में मेरी तीसरी ख्वाहिश थी सर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का। बहुत कोशिश किया बनाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और चौथी मेरी ख्वाहिश ये थी मुझे बिजनेस करना था, लेकिन बिजनेस के लिए आज तक मैं पैसा जमा नहीं कर पाया सर, तो इसलिए वो भी मेरा काम अधूरा ही रह गया। क्या बिजनेस करना चाहते हैं आप? कपड़े का बिजनेस जो है, कपड़ा जो है लेके और गाड़ी में रख के जैसे गांव में लोग सप्लाई करते हैं गाड़ी पे रख के, तो वो चीज़ मैंने सोचा था अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए। कपड़ा यानी कि सलवार सूट या साड़ी या क्या? सब उसमें सलवार सूट भी रहेगा, साड़ी भी रहेगा, जेंट्स का भी कपड़ा रहेगा, बच्चों का भी कपड़ा रहेगा उसमें। लाइसेंस आपको 3 व्हीलर का चाहिए या 4 व्हीलर का? वैसे तो मैं 3 व्हीलर चला लेता हूँ, लेकिन 4 व्हीलर का हो जाता तो ठीक, बहुत अच्छा था, वो भी चलाना आ जाता था। और जो बिजनेस की आपने बात कही कि कपड़े लेके गांव-गांव बेचोगे, तो वो कपड़े आप मुंबई में बेचना चाहोगे कि आपके उत्तर प्रदेश में? तो अगर मेरा यहीं पे अगर जुगाड़ हो जाएगा तो यहीं कर लूँगा, नहीं तो मैं गाँव में सीधा सोच रहा था, गाँव में। यानी बिजनेस को आप गाँव में बढ़ाना चाहोगे? जी जी जी। चलिए, अब वो समय आ गया जहाँ पर इनके विशेष को हम वोटिंग में डालेंगे। राइट, द वोटिंग स्टार्ट्स नाउ। वोटिंग खत्म हो चुकी है
ऑडियंसेस और जीनीज के वोट्स को मिलाकर आपको मिले हैं 30% वोट्स, यानी कि आपके 2 विशेष पूरी होने वाले हैं। 2 कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। चलिए जीनीज से पूछते हैं आपके कौन से 2 विशेष पूरी होने वाले हैं? सलीम जी, आपके 4 विश में 2 विश जो आपके हम पूरा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके बेटे की पढ़ाई को आगे इसको हम स्पॉन्सर करना चाहते हैं। अभी वो 12th कर चुका है, 3 साल इसका ग्रेजुएशन करना बाकी है, तो पहले 3 साल की पढ़ाई हम स्पॉन्सर करेंगे। हाँ, उसमें वो अच्छे नंबर्स लेके आ जाएगा तो आगे उनको सब स्कॉलरशिप मिल जाएगी। दूसरी, आपका जो सपना था ड्राइविंग लाइसेंस का, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस का कोर्स कराया जाएगा, आपको ड्राइविंग सिखाई जाएगी और आपको एक लाइसेंस मिला जाएगा। तो आप खुद इतने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे, हाँ, कि आप अपने बच्चों की खुद से अच्छे घरों में शादी करा पाओगे। थैंक यू सो मच सलीम जी। आइए, आज हमारे वॉरियर्स ने पहला स्टेप लिया है अपनी जिंदगी का पासा पलटने का। सफर लंबा है, मुश्किलें बहुत आएगी, लेकिन वो लड़ लेंगे और हर मुश्किल से कहेंगे कुछ भी करेगा पर झुकेगा नहीं साला। That's all for today। मैं हूं आपका होस्ट सुरेश मेनन। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लड़ेगा जिएगा झुकेगा नहीं साला मैं, टूटेगा नहीं साला मैं, रुकेगा नहीं साला मैं, झुकेगा नहीं साला।